वे रात दिन कार्य करने वाले अगर कोई मुख्यमंत्री हैं तो हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं और उनकी ही अध्यक्षता और प्रेरणा से आज इतने भव्य और दिव्य कॉरिडोर का लोकार्पण किया गया है। हमारे योगी आदित्यनाथ जी भगवा पहने हैं और भगवा में ही रहते हैं। भेष बदलने का काम तो अखिलेश जी करते हैं क्योंकि उनके पास कोई विकल्प बचा नहीं है। बिहार की जिस मुल्ला ने ये बयान दिया है, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की मां के ऊपर टिप्पणी किया है, मैं तो एक संत होने के नाते, क्योंकि मेरी भी मां है और हमारे योगी जी की भी मां है, हमारे लिए तो समान है, मैं उस शब्द का यहाँ पर उच्चारण नहीं कर सकता हूँ। लेकिन ये दुस्साहस इसलिए किया क्योंकि प्रदेश से बाहर है। अगर वो उत्तर प्रदेश की भूमि पर होता तब उसको याद आ जाता कि यहाँ का प्रशासन शासन किस तरह से कार्य करता है। और इस बार 300 पार 300 प्लस सीटों के साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे और इसी तरह से प्रदेश का विकास होता रहेगा। जब मौत आती है तो वो जंगल की तरफ भागता है, तो ऐसे लोगों का यही इलाज है। अब आने वाला समय आप जानते हैं, आज जब कि सबकी माता और बहनें सबकी सम्मानित होती हैं, देश के और प्रदेश के लोकप्रिय नेता हैं, मुख्यमंत्री हमारे चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, उनकी माताजी पर इस तरीके की अमर्यादित टिप्पणी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम सब जब तक ये माफ़ी नहीं मांगेंगे, आने वाले समय में इनके घर तक भी बिहार भी जाना पड़ेगा, तो हम सब जाएंगे और इनके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। अभी 83 FIR दर्ज हुई है। अखिलेश यादव से सर्टिफिकेट योगी आदित्यनाथ जी को नहीं चाहिए। अखिलेश यादव की हैसियत है क्या माननीय मुख्यमंत्री जी पर टिप्पणी करने की? माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी मेहनत अपनी परिश्रम से आज मुख्यमंत्री बने हैं। अखिलेश यादव जी को और अब कुछ मिल नहीं रहा है, तो वो तो विपक्ष में है, तो विपक्ष में उनका तो तरीका ही यही है कि वो कुछ ना कुछ फर्जी की चीज़ें इधर उधर से लाते हैं और उलूल जुलूल बोलते रहते हैं। उनके पास और कुछ अब बचा नहीं है। तो सीएम योगी ने आज ग्रीन कॉरिडोर की सौगात जो है वो लखनऊ की जनता को दी है। हमारे साथ जो है बाबा जी हैं, उनसे जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? स्वामी ब्रह्मेश जी महाराज। अच्छा, ये बताइए कि सीएम योगी ने आज जो पूरा भाषण दिया है और जो ये सौगात लखनऊ की जनता को दी है, कितना फ़ायदा जो है वो प्रदेश की जनता को और ख़ासतौर पर लखनऊ की जनता को? ये देखिए, आज हमारे देश के यशस्वी रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की पावन अध्यक्षता में ग्रीन कॉरिडोर का जो भव्य लोकार्पण आज किया गया है, ये लखनऊ के विकास की गति में एक समझ लीजिए बहुत बड़ा उपहार है। क्योंकि नगर में आए दिन आप लोग देखते रहते हैं कि किस तरह से ट्रैफिक की समस्याएं और भी समस्याएं होती रहती हैं। इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए रात दिन कार्य करने वाले अगर कोई मुख्यमंत्री हैं तो हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं और उनकी ही अध्यक्षता और प्रेरणा से आज इतने भव्य और दिव्य कॉरिडोर का लोकार्पण किया गया है। अच्छा, ये बताइए कि सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि आप जो हैं ये चोला पहने हुए हैं और योगी जी जो भगवा चोला पहने हुए रहते हैं, उन्हीं को लेकर लगातार सवाल उठते रहते हैं। अखिलेश यादव कहते हैं कि ढोंगी बाबा हैं और कान में कुंडल और भगवा चोला पहनने से कोई योगी नहीं बन जाता। इस तरीके के आरोप उन पर लगाते हैं, कितना सही है? देखिए, हमारे योगी आदित्यनाथ जी भगवा पहने हैं और भगवा में ही रहते हैं। आप देखते होंगे, अभी 2 दिन पहले देखें आप गौ रक्षा के कार्यक्रम में गए हुए थे, पूज्य शंकराचार्य जी के कार्यक्रम में, वहाँ पर उन्होंने भगवा धारण कर लिया। अभी 2 दिन पहले इफ्तार पार्टी में जाकर के टोपी लगा लिए। तो भेष बदलने का काम तो अखिलेश जी करते हैं क्योंकि उनके पास कोई विकल्प बचा नहीं है। अब सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी को ऊपर ही टिप्पणी करना उनका एक कार्य बचा हुआ है, क्योंकि उनके पास कोई सोच नहीं है विकास को लेकर के, डेवलपमेंट को लेकर के। और शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरन से मुलाकात की उन्होंने लखनऊ में ही कल, और उसके बाद ये कह रहे हैं कि जो है जो ढोंगी बाबा हैं उनको इस बार गद्दी से हटाना है। ये भी अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। क्या लगता है कि जिस तरीके से शंकराचार्य से मुलाकात हुई? देखिए, अब अखिलेश यादव जी को ये पता चल गया है कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी प्रदेश के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं, अब विकास की गति को देखते हुए जनता उनको एकदम छोड़ दी है। आने वाले समय में उनको सत्ता मिलने वाली नहीं है। अब क्या है, समय समय पर कार्य करते रहते हैं, कभी महागठबंधन बनाते हैं, कभी PDA बनाते हैं, लेकिन कुछ भी जब सक्सेस नहीं होती, सफलता नहीं प्राप्त होती है, तो इसी तरह का कार्य करते हैं। अब उनके मन में चल रहा है कि संत महापुरुषों को आपस में ला करके सनातन को तोड़ने का कार्य किया जाए, क्योंकि आज के समय में पूरा हिंदुत्व और सनातन जो है योगी आदित्यनाथ जी के साथ में है। आप अयोध्या देख लीजिए, काशी देख लीजिए, मथुरा का भी नंबर है, वहाँ पर भी विकास का कार्य चल ही रहा है। तो जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी पूरे प्रदेश को संवारने का, सजाने का कार्य कर रहे हैं, आज देख लीजिए, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सबके सुख के कार्य के लिए जो हमारे योगी आदित्यनाथ जी 24 घंटे, आज प्रदेश का सौभाग्य है कि योगी जैसा संत उनको प्राप्त हुआ है जो 24 घंटे प्रदेश को दे रहा है। और
और जो सनातन की बात करते हैं, जो तमाम जो है हिंदुत्व की बात योगी आदित्यनाथ करते हैं, क्या उसका ही असर है कि मौलाना सलीम जैसे लोग जो हैं आकर उनकी माता जी को सीधा टारगेट करते हैं? अगर आपको दिक्कत है तो आप योगी के लिए अपशब्द कहिए, आप प्रधानमंत्री के लिए कहिए, लेकिन उनकी माता जी को घसीटना इस राजनीति में क्या सही है? देखिए, अभी बिहार के जिस मुल्ला ने ये बयान दिया है, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की माँ के ऊपर टिप्पणी किया है, मैं तो एक संत होने के नाते, क्योंकि मेरी भी माँ है और हमारे योगी जी की भी माँ है, हमारे लिए तो समान है, मैं उस शब्द का यहाँ पर उच्चारण नहीं कर सकता हूँ। लेकिन ये दुस्साहस इसलिए किया क्योंकि प्रदेश से बाहर है। अगर वो उत्तर प्रदेश की भूमि पर होता तब उसको याद आ जाता कि यहाँ का प्रशासन शासन किस तरह से कार्य करता है। आप ये जितने भी अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, ये अपना समय भूल चुके हैं। क्योंकि देखिए, आप चाहे बांग्लादेश देख लीजिए, पाकिस्तान देख लीजिए, जहाँ पर भी हैं, आज देख लीजिए ईरान इजराइल युद्ध चल रहा है, कहीं पर आप देखिए इनके हृदय में कहीं भी मानवता नाम की कोई चीज़ नहीं है। मैं उस कहना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है तुझको, तो उत्तर प्रदेश की भूमि पर आकर के दिखा दे, तब तुमको पता चल जाएगा कि उत्तर प्रदेश में शासन किसका है। और जब इस तरीके की बयानबाजी होती है, जब इस तरीके के मौलाना मौलवी बयान देते हैं, तो पूरा विपक्ष चुप रहता है। अखिलेश यादव कुछ नहीं बोलते हैं, कांग्रेस कुछ नहीं बोलती है। देखिए, क्या है कि राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी, ये अपने आप को दो नेता युवा कहते हैं, लेकिन इनकी सोच एकदम वृद्ध हो चुकी है। क्योंकि जब बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं के साथ अत्याचार होता है, उल्टा टांग करके उनको जला दिया जाता है, तब इनके मुख में टैप लग जाता है, एक भी शब्द इनके मुख से नहीं निकलता है हिंदुओं के लिए। जैसे चुनाव आता है तो वे हमारे संतों को तोड़ने का काम करते हैं, हिंदुओं को तोड़ने का काम करते हैं और सत्ता के पीठ पर बैठने का प्रयास करते हैं। लेकिन आज जनता सब समझदार है, सब समझती है, सनातन जाग चुका है, इनको भविष्य में मिलने वाला नहीं है सत्ता का प्रभाव। अच्छा, तो आप कह रहे हैं 2027 का जो विधानसभा का चुनाव होगा यूपी में, तो एक बार फिर से योगी जी सत्ता पर बैठेंगे, या अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम उनको कुर्सी से हटा देंगे? हमारे योगी आदित्यनाथ जी तृतीय टर्म में पुनः मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और इस बार 300 प्लस सीटों के साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे और इसी तरह से प्रदेश का विकास होता रहेगा। मौलाना सलीम के जरिए जो योगी की माता जी के लिए अब शब्द कहे गए हैं, क्या समझते हैं कि राजनीति में माता को घसीटना कितना जायज़ है? देखिए, जब मौत आती है तो वो जंगल की तरफ भागता है, तो ऐसे लोगों का यही इलाज है। अब आने वाला समय आप जानते हैं, आज जब कि सबकी माता और बहनें सबकी सम्मानित होती हैं, देश के और प्रदेश के लोकप्रिय नेता हैं, मुख्यमंत्री हमारे चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, उनकी माताजी पर इस तरीके की अमर्यादित टिप्पणी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पूरा हिंदू समाज हो, कई और संगठन जिन्होंने प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी पर ये जो अमर्यादित टिप्पणी हुई है बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखिए, ये विपक्ष के कहे अनुसार उसमें फंसे है। ये इन्होंने जो बयान दिया है, हम सब जब तक ये माफ़ी नहीं मांगेंगे, आने वाले समय में इनके घर तक भी, बिहार भी जाना पड़ेगा, तो हम सब जाएंगे और इनके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। अभी 83 FIR दर्ज हुई है। अभी जब उत्तर प्रदेश की पुलिस इनको घसीटते हुए बिहार से आगे के आएगी, तब अखिलेश यादव खड़े हो जाएंगे, राहुल गांधी खड़े हो जाएंगे कि अत्याचार होगा। अभी किसी की आवाज़ नहीं उठी। जब एक हिंदू संत की माँ पर इस तरीके की अमर्यादित टिप्पणी हुई है, तो विपक्ष शांत है, मौन है। अभी अगर यही भाषा किसी हिंदू ने किसी प्रयोग कर दी होती, इसी मौलाना के लिए अगर हमारे किसी हिंदू नेता ने प्रयोग कर दी होती, तो आप देखती कि किस प्रकार अखिलेश यादव होते और राहुल गांधी होते, खड़े हो जाते में बात करने के लिए खड़े हो जाते। लेकिन आज जब एक हिंदू संत पे टिप्पणी की गई है, तो पूरा विपक्ष मौन है। क्यों मौन है? कमी हमारे अंदर भी है, हमें समझना पड़ेगा। हिंदू समाज सोया हुआ है, हिंदू समाज को जागने की जरूरत है। क्योंकि अगर आपने देखा, एक उत्तम नगर में दिल्ली के अंदर एक बच्ची से गलती से गंग पड़ जाता है, तो पूरा भीड़ एकजुट होकर जाके उसके भाई की हत्या कर देती है। वो लड़का कौन था? वो दलित समाज से आता है। आज अखिलेश यादव की आवाज़ नहीं उठ रही है। दलित समाज की पीढ़ी की बात करते हैं ना, अखिलेश यादव आज दलित की, जब एक दलित की हत्या होती तो आवाज़ इसलिए नहीं उठा रहे क्योंकि उसकी हत्या की है। देखिए, आज हम सबको जागने की जरूरत है। ये जो मौलाना है, जब ये घसीट के आएगा यहाँ पर, तो आप देखेगा यही अखिलेश यादव रोना रोएंगे, क्योंकि वो उनके अंदर जिस प्रकार से हिंदुओं के प्रति नफरत है और मुसलमानों के प्रति प्रेम है, वो कहीं ना कहीं हम सब देख रहे हैं कि पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। सिंह 2012 में तो अपने पिता के रहमो करम पर मुख्यमंत्री बन गए थे, लेकिन उसके बाद जितने चुनाव हुए, आप सब देख रहे हैं कि लगातार चुनाव में क्या उनकी गति हुई है और क्षति होने का काम हुआ है। देखिए, हम सब जब तक मौलाना को गिरफ्तार करके यहाँ उत्तर प्रदेश नहीं लाया जाएगा, ऐसे ही इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। और हम सब आपके चैनल के माध्यम से अपने समाज, अपने धर्म को भी कहना चाहते हैं कि वो योगी आदित्यनाथ जी नहीं हैं,
वो हिंदुओं के रक्षक हैं। अभी आज मुख्यमंत्री जी को इतिहास में नाम दर्ज कराना होता तो उनका दर्ज हो चुका, मुख्यमंत्री 2-2 बार बन चुके। लेकिन अगर वो किसी की लड़ाई लड़ गए तो सनातन संस्कृति की। लेकिन यहाँ पर अखिलेश यादव जो है कल ही शंकराचार्य से मुलाकात कर रहे हैं, अभी मुक्तेश्वरन से, उनके सामने कह रहे हैं कि ढोंगी है, इसको सत्ता से हटाना है। भगवा चोला पहन के कान में कुंडल पहन के कोई योगी थोड़ा ना बन जाता। देखिए, अखिलेश यादव से सर्टिफिकेट योगी आदित्यनाथ जी को नहीं चाहिए। अखिलेश यादव की हैसियत है क्या माननीय मुख्यमंत्री जी पर टिप्पणी करने की? माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी मेहनत, अपनी परिश्रम से आज मुख्यमंत्री बने हैं। अखिलेश यादव अपने पिता के रहमो करम पर मुख्यमंत्री बने हैं। अखिलेश यादव खुद के कोई अपना उनका वजूद नहीं है। आज उनको अपना वजूद बचाना है समाजवादी पार्टी को। आज उनके नेता आप देख रहे हैं किस प्रकार से हिंदुओं पर किस प्रकार से टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन पूरा विपक्ष मौन है। हमको जातियों में बांटकर हिंद, पंडित, ठाकुर, बनिया, दलित, पिछड़ा कह के वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। हम सनातन संस्कृतियों को, हम अपने हिंदुओं को जागने की जरूरत है, क्योंकि आने वाला समय जिस प्रकार से हिंदुओं को बांटने की कोशिश की जा रही है, हमें जागने की जरूरत है। योगी आदित्यनाथ को हमारी जरूरत है। योगी आदित्यनाथ जी के रहते ही आज हिंदू सनातन संस्कृति जिंदा है, न तो ये अखिलेश यादव कब की मिटा चुके होते। अखिलेश यादव जो हिंदुस्तान में एक नवाजवादी नेता हैं, वो केवल और केवल एक धर्म को खुश करने के लिए हिंदू सनातन संस्कृति को निरंतर गांगी बकने का काम करते हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। तो सर, जिस तरीके से आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ ने ग्रीन कॉरिडोर की सौगात दी है लखनऊ को, कितना फ़ायदा होने वाला है, कितना ज़्यादा आसान होने वाला है सफ़र इसके साथ? देखिए, हम सभी लखनऊ वासियों के लिए ये महत्वाकांक्षी योजना जो ग्रीन कॉरिडोर है, इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा हम लोगों को। और आम जान मानस के उत्तर प्रदेश में रहने वाले हर नागरिक को इसका लाभ मिलेगा। देखिए, लोग आते थे मेडिकल कॉलेज में, अगर इलाज करवाना है तो आते थे, जाम में फंसते थे लोग। उस जाम से निजात मिलेगी, हमारा समय बचेगा, हमारा पेशेंट जल्दी ठीक होगा, जल्दी इलाज मिलेगा। और अगर हमें यहाँ से सीतापुर रोड जाना है तो हमारा समय बचेगा। आप भी जानती हैं समय कितना कीमती है हम सभी के लिए। तो हमारा बताइए कि आज तो योगी आदित्यनाथ ने ये सौगात दी है, लेकिन कल अखिलेश यादव ने जिस तरीके से अभी मुक्तेश्वरन से यहाँ मुलाकात की, उसके बाद कहते हैं कि ये ढोंगी बाबा है, जिन्हें इस बार जो है हट जाएंगे गद्दी से और ये सिर्फ ढोंग करते हैं योगी होने का। देखिए, अखिलेश यादव जी का मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है और अखिलेश यादव जी को और अब कुछ मिल नहीं रहा है। तो वो तो विपक्ष में है, तो विपक्ष में उनका तो तरीका ही यही है कि वो कुछ ना कुछ फर्जी की चीज़ें इधर उधर से लाते हैं और उलूल जुलूल बोलते रहते हैं। उनके पास और कुछ अब बचा नहीं है। इनकी सरकारें में क्या हुआ करती थी ये सबको पता है, किसी से छिपा नहीं है। इनकी सरकारों में जो माफिया राज करते थे और गुंडे राज करते थे, खुलेआम रोडों पर पिस्टल और बंदूकें लहराते हुए चलते थे। वो 20-20 गाड़ियों का काफिला चलता था, किसी से छिपा नहीं है। वो तो कह दिया है कि हिंदू मुस्लिम में जो है लोगों को बांट दिया है। देखिए, ये हिंदू मुस्लिम नहीं, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में किसी एक वर्ग को कोई चीज़ नहीं मिल रहा है। हमारी भारतीय जनता पार्टी का ये नारा ही यही है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। इसके साथ काम करती है भारतीय जनता पार्टी। अगर इस नारे के साथ काम करती है तो मौलाना सलीम जैसे लोग आते हैं और योगी आदित्यनाथ की माता जी के लिए अपशब्द कहते हैं, ये फिर क्यों हो रहा है? देखिए, हमारे ही और बीच में ही कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो ISI एजेंट के द्वारा काम कर रहे हैं कुछ लोग, तो वो उस विचारधारा के लोग हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा बोला है और उनको सरकार छोड़ेगी ही नहीं।